नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं प्राकृतिक आपदा। दोस्तों, आपदा से बिहार बोर्ड में 8 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यह छोटा लेसन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, एक बात मुझे याद आया कि कितने लड़के क्या करते हैं कि वीडियो चलता है वैसे सुनते जाते हैं सुनते जाते हैं और लिखते नहीं हैं। तो दोस्तों, सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है और जब तक आप लिखेंगे नहीं, इसे याद नहीं करेंगे तो सुनने से क्या फ़ायदा है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। पहला है इकाई 1 खंड ख, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। दोस्तों, पाठ का नाम है। इसे आप घर पे भी रीड कर सकते हैं, बुक लीजिएगा, बुक से रीड कर लीजिएगा और कुछ मैं समझा रहा हूं उसे भी आप जान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला है पॉइंट कि हर प्रकार की आपदा के लिए, दोस्तों हर प्रकार की आपदाओं के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार नहीं होता है। दोस्तों, ये बात जान लें आप कि आपदा जो है वह मनुष्य और प्राकृतिक दोनों की ओर से होता है। इसका जिम्मेवार हमेशा मनुष्य ही नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक भी होता है। कई भयावह आपदाओं के कारण के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके आगे मनुष्य भी लाचार होता है। दोस्तों, जब प्राकृतिक आपदा उत्पन्न हो जाती है तो मनुष्य तो लाचार हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो होती है बहुत ही भयानक होती है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि जब किसी कारणवश प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है तो वे व्यवस्था ही प्राकृतिक आपदा के रूप के लिए में प्रकट होते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक आपदा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों कि किसी व्यवधान के रूप में प्रकट होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, यानी कि उसे हम आपदा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे में दोस्तों है कि बाढ़ पहला है, जैसे में दोस्तों कि बाढ़ है, उसके बाद सुखाड़ है, भूकंप है, सुनामी है, विनाशकारी है। दोस्तों, बाढ़, सुखाड़ और भूकंप और सुनामी जो होता है वह क्या होता है, विनाशकारी होता है। दोस्तों, इसके पहले आप 9th में भी पढ़े होंगे बाढ़ क्या होता है, सुखाड़ क्या होता है, भूकंप क्या होता है। तो ये जो जितने भी है ये सब क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। यह जब प्राकृतिक आपदा जो है शुरू होती है तो यह विनाश की घड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके अलावा भी प्राकृतिक आपदा होता है, जैसे चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, ये भी प्राकृतिक आपदा के अंग हैं। दोस्तों, इसके बाद भी होता है चक्रवात। दोस्तों, होता है जो समुद्र से पानी जो है, लहर जो है वो चक्रवात होता है। उसके बाद ओलावृष्टि यानी कि जो बर्फबारी होता है, ऊपर से पत्थर गिरता है, वह होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा भी 3 प्राकृतिक आपदा के अंग है। अब चलते हैं हम कि दोस्तों कि प्राकृतिक आपदा तो समझ लिए हम। अब समझते हैं कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आपदा जो है वह मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, एक मानव जनित आपदा और दूसरा प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा भी आप जानते हैं और मानव जनित आपदा भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानव जनित आपदा है क्या। तो मानव जनित आपदा वैसा आपदा जो मनुष्यों के गलतियों की वजह से उत्पन्न होती है, मानव जनित आपदा कहलाती है। दोस्तों, मानव जनित आपदा वह होता है जो मनुष्यों की गलतियों की वजह से उत्पन्न होता है, तो उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। दोस्तों, जैसे में है कि दुर्घटना दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे सड़क दुर्घटना हो सकता है, कार एक्सीडेंट हो सकता है। ये क्या होता है, दुर्घटना है। किसी आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना होना, आकस्मिक दुर्घटना हो जाना, वह क्या होना है दोस्तों, यानी एकाएक होना। उसके बाद आग, यानी आग लगना, उसे आग लगी भी बोलते हैं। कहीं अचानक आग लग जाए, या क्या है, मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे दोस्तों, जैसे कि कोई जाति विशेष लेकर दंगे करना,
यह क्या है, सांप्रदायिक दंगा हुआ। उसके बाद आतंकवाद भी है जो मानव जनित आपदा है। उसके बाद महामारी। दोस्तों अभी अभी हमारे देश में एक बीमारी है जिसका नाम कोरोना है। तो वह कौन सी बीमारी हो सकती है, यह मानव जनित आपदा भी हो सकता है, कोरोना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव जनित आपदा भी है क्या, एक कोरोना, जो महामारी के रूप धारण कर रही है धीरे धीरे। तो हमारे लिए क्या है दोस्तों कि बहुत ही भयानक स्थिति हो रही है। हम बेवजह अपने घर से ना निकले, अगर निकलेंगे तो हमें क्या होगा, कोरोना पकड़ लेगा। कोरोना पकड़ेगा तो अब अकेले आप अपने घर में लेकर आइएगा, उसके बाद अपने घर में पूरे टोटल फैमिली को दीजिएगा, तो वह टोटल फैमिली किसी और से मिलेगा तो उसको देगा। तो धीरे धीरे ये महामारी का रूप धारण करेगा और क्या होगा, हमारा भारत जो है वो कोरोना से अत्यधिक ग्रसित हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपने घर में रहें, घर में रीड करें, घर में पढ़े, हर व्यवस्था आपके साथ है। तो क्यों हम बेवजह आप बाहर जाएं, तो घर में ही रहे, सुरक्षित रहें। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं। अभी चलते हैं दोस्तों, प्राकृतिक आपदा क्या होता है दोस्तों, ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा हम कि प्राकृतिक आपदा होता क्या है। तो प्राकृतिक की सुचारू व्यवस्था में जब किसी कारण से व्यवधान उत्पन्न होता है तो ये व्यवधान ही प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने आते हैं। दोस्तों प्राकृतिक आपदा जो होता है वो सुचारू व्यवस्था में जब किसी कारणवश व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, प्राकृतिक आपदा होता है। जैसे दोस्तों बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप इत्यादि। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। जब पृथ्वी में कोई कंपन होता है तो वही भूकंप कहलाता है। पृथ्वी में जो भी कंपन उत्पन्न हो उसे हम क्या कह सकते हैं, भूकंप कह सकते हैं, जिसका मापन रिएक्टर स्केल पर होता है, जिसे हम रिएक्टर स्केल के नाम से मापते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो वह उसे सुखाड़ की स्थिति मानी जाती है। 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो वह सुखाड़ की स्थिति उसे मानी जाती है। उसके बाद यह बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि 2008 की कोसी नदी को बाढ़ तथा 1934 का भूकंप प्राकृतिक आपदा के ही उदाहरण है। कोसी की इसी विनाश लीला के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। दोस्तों बिहार के शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। ये बार बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, इसे जरूर याद करिएगा। अब हम तो आपदा तो आप लोग पढ़ा दिया, अब तक फिर बताना क्या है, चलिए फिर बता देता हूँ। जब किसी सुचारू व्यवस्था में अकारण ही व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। इसको आप लिखना है तो लिख लीजिएगा और जरूर याद करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसे आप याद जरूर करिएगा। और दोस्तों एक और बात है कि इस जगह आपदा प्रबंधन तो चल ही रहा है, बायोलॉजी चल ही रहा है, और मैं संडे को आप लोग इंग्लिश का भी क्लास लूँगा। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे जो हैं कमज़ोर हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ग्रामर ही शुरू करूँगा, जो ग्रामर में बिल्कुल छोटे अक्षरों से यानी वर्ड से शुरू करूँगा। सेंटेंस, लेटर, पास्ट ऑफ स्पीच जो भी है समथिंग, उसको मैं आप लोग को कराते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ओनली फॉर एक 1 डे जो होगा वह क्या होगा, किस चीज़ का होगा, तो इंग्लिश क्लास होगा। उसका भी टाइम मैं निर्धारित कर देता हूँ कि कितने बजे आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संडे को मैं बताऊँगा। ओके, तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं कि भारत, पॉइंट है दोस्तों, भारत के विनाशकारी चक्रवात कब हुआ था। दोस्तों भारत में विनाशकारी चक्रवात कब हुआ था इसे जरूर याद करिएगा। तो 29 अक्टूबर 1999, क्योंकि बोर्ड में 1 नंबर का पूछता है कि 29 अक्टूबर 1999। फिर दोस्तों 2002 में आया था अंडमान निकोबार में यह भूकंप चक्रवात आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे है कि भारत के विनाशकारी भूकंप कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1934 में भारत में विनाशकारी भूकंप आया था। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा 1966 में सुखाड़ वर्ष हुआ था। उसके बाद आगे है भारत के प्रमुख सुनामी कब हुआ था, तो 26 दिसंबर 2004। दोस्तों इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन है शॉर्ट जिसे आप याद कर लीजिएगा कि
आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हुआ, बार बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हुआ आपदा किसी भी प्रकार की हो उससे न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होता है बल्कि जान माल की भी क्षति होती है, अतः आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन एक बात और बता दूं कि मेरा यह व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, कोई भी डाउट्स हो आपको, तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिर बता देता हूं एक बार, 8340232408 मेरा नंबर हुआ, 8340232408। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो उसमें पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।